नमस्कार दोस्तों, खबर लारिया फेसबुक लाइव में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज काफ़ी मजदूर जो ईंट भट्ठे में काम किए थे उन लोगों का मजदूरी नहीं दी गई है, तो इन लोग आज अधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। और चलिए हम इन्हीं मजदूरों से जानते हैं कि इनकी मजदूरी कितनी पड़ी हुई है और क्यों नहीं मजदूरों को पैसा दिया गया है, तो इनकी क्या समस्याएं हैं, तो हम इन्हीं मजदूरों से जानते हैं। अच्छा, पैसा कितना दिया है? पैसा पूरा एक पड़ा है, मिनट। अभी 1 रुपया नहीं दिया। 1,75,000 हाँ पड़ा है। क्या नाम है आपका? अनीता कहाँ से आई हैं? बम्बिया। क्या मामला आपका? इसके संदीप गुप्ता के यहाँ भट्टे में काम किया है कितने दिन? 8 महीना। तो क्या हुआ अब हिसाब करवा के वहाँ से भेज दिया है। बोला था 50-50 हजार ले लो, घर जाओ, नहीं 5 दिन यहीं पर रुको। तो हम कहे कि यहीं रुक जाएंगे। 5 दिन की जगह हम 10 दिन वहाँ रुके रहे, फिर भी नहीं दिया। कहा कि जाओ घर, वहाँ डेढ़ धरा दिए। जब इसने पैसा नहीं दिया तो हम गए ललौली थाना से हमें बुलाया गया दतौली चौकी में 14 तारीख की डेढ़ धारी गई। वहाँ फिर गए 14 तारीख को, वहाँ नहीं दिया पैसा। फिर हम यहाँ आए बांदा से हम कार्रवाई की, कोई सुनवाई नहीं हुई। चिल्ला थाना बुलवाया गया, फिर हमको चिल्ला थाना गए, वहाँ हम तेंदुआरी थाना गए, हम हर जगह गए, लेकिन पैसा नहीं देने को बोल रहा है, साइन करा रहा है। एक बार वहाँ भट्टा से जब विदा किया तब हमसे साइन कराया है, फिर हम साइन नहीं किया है। तो आपका कितनी मजदूरी पड़ी हुई है? मेरी मजदूरी है, मेरे बच्चों और मैं, मेरा पति, 5-6 लोग काम किया है। 1,75,000 रुपया हमारा पड़ा है। 1,75,000 में हमको 1 रुपया नहीं दिया है। और हमारे रिश्तेदार हैं जो जसपुरा के, तो उनका पैसा भी नहीं दिया है। वो लोग यहीं पर हैं, खड़े हैं। तो आपके 1 लाख मेरा 1,75,000 है। रुपया में 1 रुपया नहीं दिया 1 गया? रुपया नहीं दिया है। मेरा शेष 1,75,000 है। क्यों नहीं दिया गया? कारण क्या पारा? कारण ये है कि वो कहता है कि जाओ अब एप्लीकेशन दिए रहो। पहले तो हम जितने 10 दिन के लिए बोला था हम रुके रहे वहीं भट्टे पर। फिर जब 10 दिन के बाद नहीं दिया, फिर हम ललौली थाना गए, ललौली थाना में नहीं दिया। फिर हमको दतौली चौकी बुलाया गया, वहाँ गए। 14 तारीख की डेढ़ धारी गई, बोला 14 तारीख को तुम अभी घर जाओ, हम 14 तारीख को दे देंगे। हमको घर भेज दिया फुसला बउरा के। इसके बाद हम घर चले आए। 14 तारीख को फिर गए वहाँ, फिर कहा कि जाओ इसमें ये मीडिया को निकला दिया, अखबार में निकला दिया गए। फिर हम बांदा से इसी तरह डाला एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ एप्लीकेशन दिया तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि जाओ तुमको बुलाया जाएगा, यहाँ से हम व्हाट्सएप में कर देंगे, थाना में पहुँच जाएगा। फिर तुम उसको गुप्ता को बुलाया जाएगा, तुमको भी बुलाया जाएगा, वहाँ तुम्हारा पैसे का लेन देन होगा। लेकिन आज तक हमारा लेन देन नहीं हुआ। अगर आपके पैसा नहीं मिलेगा तो फिर आगे क्या करेंगे जी? जैसे आपका पैसा नहीं मिलेगा तो फिर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अभी तो कुछ नहीं कर रहे। पहले अनशन में हमने डाल दिया, अनशन में बैठेंगे। जब उसमें नहीं होगा तब फिर और कहीं देखेंगे। पैसा तो हम निकालेंगे क्योंकि काम किया है, 8 महीने काम किया है। ये पिछले साल की है ना मजदूरी? नहीं, आप भी की है। अब तो दूसरी बार लेबर जा रही है, लेकिन ये जो निकल गया, अच्छा, हाँ, चौमासे के पहले ये जून निकल गया, जो जून में ये, हाँ, तो मई वहाँ जून कौन से से काम किया था भट्ठन में? ईंट पात रहे थे, मेहनत किया है, रात दिन की कमाई है। हाँ, ईंट पात भूखे प्यासे घाम में रात भर जाग के बच्चों को रोते हैं बच्चे, कोई मतलब नहीं। ये होता है कि इतनी मट्टी हमारी निकल जाए, इतना पैसा हमारा बन जाए। सोते नहीं है, कुल 1 घंटा सोते हैं। और ये खुद देखता था, फिर भी बोलता था। हमने 4-4 हजार ईंट एक दिन में निकाला। पैसा इकट्ठा बीच में 5-5 हजार दिया है खाली खुराकी के लिए, बीमारी के लिए वो भी नहीं दिया है इसने। ठीक है, और ये गुप्ता करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुग्रीव है। कहाँ से हैं? बम्बिया से। तो आपकी कितनी मजदूरी पड़ी हुई है? बस वो मेरी बीवी है। अच्छा, वो बता दिया है। बात हो गई, तो हो गई तो बात हो गई। 1,75,000 तो शेष ये मजदूरी पड़ी हुई है।
तो जैसे आप मांगने जाते हैं तो किस तरह की धमकियां दी जा रही हैं? जान से मारने की धमकी दे रहा है। जान से मारने की धमकी दे रहा है, कहा मेरे दरवाजे नहीं आना। हाँ। और काका भोसड़िया माते नहीं, गाली का शब्द अपने मुंह से नहीं निकाले। तुम ना बोल। आज कहाँ आए आप हैं? शब्दों का उपयोग किया। यहीं आए हैं बांधा। एप्लीकेशन देने जी दे आए? जी। क्या आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन यही मिला कि मिलेगा। कितने मजदूर थे जो जिनका पैसा मारा गया है? हम मजदूर 14-15 आदमी थे। 15 आदमी का पूरा पैसा मारा गया, तो मतलब आपका इतना हो गया और बाकी लोगों को कितना? हाँ? अपन अपन पैसा बताओ। क्या नाम है आपका? शिव विशाल। कितना है आपकी मजदूरी? मेरा अभी 61,800 है। बाकी एक दिन बुलवाया था तो मैं गया था, जब यहाँ से जा करके वहाँ पहुँचा इसके गांव, तो वहाँ अपने गांव से जो है मैं इसके घर में जानकारी लिया, तो ये घर में नहीं था, तो इसके पापा से मैं कह दिया था, तो ये जो है इसके पापा ने कहा कि वो लेबर जसपुराती आई है, तो इसने मुझे फोन से गाली भी दिया। भोसड़ी के इधर भट्टे पे आ तो वहाँ मेरे पापा से क्यों बता रहा है, ऐसे गाली भी दे रहा था। 2 बार मुझे गाली दिया है, तो मैं इसको एक भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया, मतलब मैं ओपन नहीं किया। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। मैंने कहा कि सर, मैंने कहा गुप्ता जी आप गाली क्यों दे रहे हो, मेरा ही कर्जा लिए हो मुझे और गाली ऊपर से दे रहे हो। मैं बोला इससे, संदीप गुप्ता से मैं बोला, मैंने कहा कि सर गुप्ता जी मेरा पैसा का पैसा लिए हो, मेरा कर्ज भी लिए हो और मुझे गाली ऊपर से दे रहे हो। मैंने कहा मैं तुम्हारा कर्ज थोड़ी लिए हूँ। तो बोलता था कि जो है यहीं आओ, और मेरे पापा से क्यों बता दिया। तो ये बताइए कि आपकी मजदूरी, पूरे जो मजदूर थे तो कुल कितना पैसा मारा गया है? पूरा पैसा तो ये बहुत हो रहा है, जो 1,75,000 उसका हो रहा है, और 1,75,000 के बाद में 1,17,800 मेरा था, उसमें जो है मुझे 30,000 रुपये दे दिया था हिसाब के टाइम में, और प्लस 23,000 रुपये मुझे दे चुका है फोन पर। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जितना मुझे मिल चुका है उतना मैं, बल्कि अब ये पैसे में अब ये जो मेरा बाकी है शेष, उसमें ये गाली गलौज कर रहा है, उसमें घपला कर रहे हैं। हाँ, उसमें घपला करना चाहता है। इसकी आत्मा ये नहीं कह रही कि मैं इसको पैसे दे दूं। मैं कम से कम 59 बार गया हूँ। मैं अपने यहाँ एक कॉपी में लिखित भी जो है करके रखता हूँ। मेरा भाड़ा किराया जितना लगा है ना, कम से कम 28-29 हज़ार रुपये मेरा भाड़ा किराया लग चुका है। हाँ, मगर अब ये पैसा नहीं दे रहा है, अब बताओ मैं क्या करूँ। मगर मुझे ईमानदारी का पैसा चाहिए, जितना मेरा रह गया है उतना पैसा मुझे चाहिए। तो आज अधिकारी के पास गए थे, तो अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन मिला? बस वहाँ यही है कि बस मिलेगा आपको। हाँ, आश्वासन दिया गया। आश्वासन दिया गया है कि मिलेगा। हमने कहा ठीक है, अगर मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हमने तो लिखित में कह भी दिया है कि हम तो अनशन में बैठेंगे। अब हमको बिल्कुल जिद लगी है कि हम इससे पैसा लेके ही जाएंगे, बस ये है। बहुत इसका जो है बहुत मतलब विश्वास किया, आशा किया कि दे देगा, मगर इसकी आत्मा नहीं बोल रही देने के लिए। कितने लोगों को दिखाएं? ईंट भट्टे में कितनी मेहनत पड़ती है। लो एप्लीकेशन दिखा, एप्लीकेशन दो। हाँ दे रहे हैं। अच्छी दिखाइए, पकड़ो। इसमें जो है वो मैं 3-4 लोग संग बैठा कहाँ सदस्य हम और सीधा सही। सदस्य जरूर हो, लेकिन उसमें ये एक प्रार्थना पत्र में 14 लोग हों, 10 लोग हों, उसके दस्तखत अंगूठा लगते हैं या उसमें। हाँ किस तरह की मेहनत पड़ती है भट्ठन में? रातों दिन की मेहनत रातों दिन नींद नहीं आती है। नहीं, वहाँ नींद मिलती ही नहीं है करने के लिए। तो आपकी भी मजदूरी है? हाँ, हमारी भी है। कितने लोगों की? हमारी 3 लोगों की। क्या नाम है आपका? दिमाग तो कितनी आपकी पड़ी है 3 लोगों की? 3 लोगों की शेष पैसा हमारा 61,700 बचा। मंत्री होता बाकी नहीं देना चाहता? नहीं देना चाहिए। तो आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? हम यही इन्हीं के साथ में आए थे। फोन स्विच ऑफ कर लेता है, बोलता है देंगे आपको देंगे, बस फोन स्विच ऑफ कर लेते। बिल्कुल एक लेडीज एक उसको सूचना मानो तब तुम्हारा कार्रवाई हो। तो आप दोस्तों सुने होंगे जिस तरह से ईंट भट्टा वाले मजदूर हैं और इनकी रात दिन मेहनत पड़ती है, जिस तरह से लोग खून पसीना से काम करते हैं और उनकी जो मजदूरी मारी जा रही है, किसी का 1,75,000 है, किसी का
62,000 है। इस तरह से इन लोगों की लगभग 15 मजदूरों की मजदूरी पड़ी हुई है। जो तिंदवारी ब्लॉक का तिंदवारी कस्बे के रहने वाला संदीप गुप्ता है, उनके द्वारा इन लोगों की मजदूरी मारी गई है। अब इन लोग चाहते हैं कि हमारे गरीब मजदूरों की मजदूरी दिलाई जाए, नहीं तो हम लोग भूखमरी की कगार पर आ जाएंगे। तो आज ही जो अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, उन लोगों अधिकारियों के द्वारा इन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि आपकी मजदूरी दिलाई जाएगी। अगर इन लोगों की मजदूरी नहीं दिलाई जाएगी तो फिर मजबूरी में अनशन में बैठेंगे, यही इन लोगों की मांग है। तो बने रहिए हमारे खबर लहरिया फेसबुक लाइव में और मैं लाइव समाप्त करूँ।